हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी बच्चों ने मुझे बोला कि सर ये जो नई वैकेंसी आई है एसएससी एमटीएस, इसके बारे में बताइए। तो बच्चों, मैंने ये प्लान किया है कि मैं आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, जिससे आप डिसाइड कर पाएँ कि आखिर ये वैकेंसी है क्या और आपको इसका फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो बच्चों देखो, जो इसकी बेसिक डिटेल है वो मैं आपको सारी बताऊंगा। सबसे पहला ये है कि एसएससी होता क्या है ना। मैं ये देखता हूँ कि जितने भी बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, तो जब भी कोई नया बच्चा होता है, फ्रेशर होता है, जब भी वो मेरे पास आता है, तो मैं जब उससे पूछता हूँ कि बच्चे किसकी तैयारी करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि 60 से 70% बच्चे यही बोलते हैं सर एसएससी की तैयारी करनी है। तो इसका कारण क्या है बच्चे की, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आइडिया नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी जागरूक नहीं है, फ्रेशर हैं, उनको पता ही नहीं है कि एसएससी है क्या या मुझे किसकी तैयारी करनी है ना। तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा एसएससी के बारे में बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों देखो, एसएससी क्या है, एसएससी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी में कोई भी जॉब नहीं मिलती, एसएससी सिर्फ एक भर्ती बोर्ड है ना। जितनी भी वैकेंसी इंडिया में निकलती है, जैसे आपने सुना होगा सिविल सर्विसेज के लिए सेंट्रल में क्या है, यूपीएससी है। अगर हम स्टेट की बात करेंगे, यूपी की बात करेंगे, तो यूपीपीएससी है। पुलिस भर्ती, पुलिस की जो भर्ती होती है उसके लिए पुलिस भर्ती बोर्ड बनाया गया है। रेलवे के लिए भी रेलवे का भर्ती बोर्ड होता है ना। तो जितनी भी वैकेंसी होती है, सबका अपना अपना हर डिपार्टमेंट का क्या भर्ती बोर्ड होता है। तो एसएससी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक भर्ती बोर्ड है, जिसको हम बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में लगभग 30 से 32 जो डिपार्टमेंट होते हैं, है ना, उन डिपार्टमेंट में भर्ती कराने का काम सिर्फ किसका होता है, एसएससी का। एसएससी को एक तरह से ठेका दिया जाता है उन सभी सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप हमारे लिए इतने बच्चों को भर्ती करके हमें सौंप दीजिए। तो एसएससी का काम क्या है कि जीरो से लेकर लास्ट तक, आखिरी तक सारी जो प्रोसेसिंग है वो एसएससी करता है। एसएससी एक भर्ती बोर्ड है। जो फॉर्म निकाला जाता है, फिर फॉर्म के बाद पेपर आपका कराना, पेपर का रिजल्ट देना, फाइनली बच्चों की लिस्ट बनाना, फाइनल सिलेक्शन करना और उसके बाद उन डिपार्टमेंट में भेज देना। तो एसएससी के बच्चे काम क्या है, ये एक भर्ती बोर्ड है, सिर्फ भर्ती करने का इसका काम होता है ना। बाकी जो जॉब आपको है वो सरकारी डिपार्टमेंट, अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें मिलती है, ठीक है। जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवे में भी आपको मिल सकती है, टैक्स के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो इस तरह के जो डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है बच्चे, जैसे कैग है, सीएजी होता है। तो जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, उसमें आपको जॉब मिलती है। अब एसएससी की बात करेंगे तो बहुत सारी वैकेंसी होती है। जैसे एसएससी के सीजीएल के बारे में आपने सुना होगा, सीएचएसएल के बारे में सुना होगा, एमटीएस के बारे में जो अभी वैकेंसी है इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। ट्रांसलेटर की वैकेंसी आती है, एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है। अच्छा, एक जीडी से मुझे याद है, बहुत अच्छी खबर है, कल शाम को एक रिजल्ट आया एसएससी जीडी का, है ना। तो एक खुशी की बात यह है कि अपनी कोचिंग में जितने भी ऑफलाइन बच्चे जो पढ़ रहे थे, है ना, हालांकि बहुत सारे बच्चों ने पेपर नहीं दिया था, तो जितने भी थोड़े बहुत बच्चों ने पेपर दिया था एसएससी जीडी का ऑफलाइन, तो अभी तक जो मुझे खबर मिली है उसके हिसाब से लगभग 6 बच्चों का उसमें सिलेक्शन हुआ है। एसएससी जीडी में बच्चे हमारी कोचिंग से, ऑफलाइन कोचिंग से सिलेक्ट हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऑफलाइन में एसएससी जीडी के बहुत कम बच्चे हम पढ़ा रहे थे और उन बच्चों में भी 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो एक बड़ी बात है, ठीक है बच्चे। तो आप लगे रहे मेहनत से, हमारी पूरी कोशिश है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे थे एसएससी की वैकेंसी की, तो इसमें बहुत तरह की वैकेंसी होती हैं, लेकिन अगर हम पॉपुलर वैकेंसी की बात करेंगे तो उसमें एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, ये 3 बड़ी पॉपुलर वैकेंसी हैं और इनको सिविल की जॉब कहा जाता है। सिविल की जॉब का ये मतलब है कि फोर्स की नौकरी नहीं है, आप आराम से किसी भी दफ्तर में, ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एसएससी के बारे में पूरी जो डिटेल है, कंप्लीट डिटेल आपको दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम जो वैकेंसी आई एसएससी एमटीएस की, इस पे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एसएससी एमटीएस की बच्ची जो वैकेंसी है उसमें ऊपर साफ साफ लिख के आया है क्या, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है पोस्ट जो है वो क्या है, एमटीएस और हवलदार। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक भर्ती बोर्ड है, वो निकालता है। और जो वैकेंसी है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ बच्चे होता क्या है एग्जैक्टली अगर देखें तो ये 4th क्लास की जॉब है ना। और इसमें जो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कुक का काम होता है, नाई का काम हो सकता है, बावर्ची का काम हो सकता है, या इसके अलावा जैसे हम लोग बात करते हैं कि किसी पियोन का काम हो सकता है, माली का काम हो सकता है। लेकिन हालांकि देखने में ऐसा लगता है, जबकि एसएससी की जितनी भी वैकेंसी होती है वो काफी रेप्यूटेड होती हैं, अच्छी मानी जाती है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपकी भर्ती होगी तो आपको बहुत वैसे काम करना पड़ेगा, कई बार अच्छे काम भी आपको मिल जाते हैं ना, काफी सारे अच्छे, और काफी सारा सीखने का मौका होता है। एक बार आपको जॉब मिल जाती है फिर आपके प्रमोशन के भी चांसेस रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप एक बार एमटीएस लेवल में भर्ती होंगे तो उसके बाद आपको नौकरी जिंदगी भर वही करनी पड़ेगी। आपके अंदर टैलेंट है तो वैकेंसी आती रहती है, आप फॉर्म डालिए, आगे पेपर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, बड़ी जॉब ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जब आप एक बार एमटीएस के थ्रू भर्ती हो जाएंगे तो इंटरनल भी प्रमोशन होते हैं, इंटरनल वैकेंसी आती रहती है ना, जो डिपार्टमेंटल होती है उसके थ्रू भी आप प्रमोट होकर ऊपर तक जा सकते हैं, ठीक है बच्चे। पहली बात तो ये क्लियर है। तो एसएससी एमटीएस जो है वो एक नहीं बल्कि मल्टीपल काम होते हैं, आपको किसी भी काम में डाला जा सकता है, पहली बात तो ये, ठीक है। जॉब अच्छी है, सरकारी नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सुविधाएं काफी अच्छी होती हैं, करीब 35-40 हजार रुपए की आपको सैलरी मिल जाएगी, है ना बच्चे, काफी सारे फायदे हैं।
तो पहली बात तो ये। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस बार एसएससी एमटीएस के साथ हवलदार लग के आया। ये हवलदार के आप भी समझते हैं कि जितने भी सरकारी सिक्योरिटी गार्ड एक तरह से है ना, जैसे पुलिस कांस्टेबल होता है, तो इस तरह की जॉब है। बहुत सारे क्या होते हैं, इनकम टैक्स, जो भी टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं, अब देखते हैं टैक्स वाले जो होते हैं वो छापा मारते रहते हैं ना, तो जब छापा मारने जाते हैं तो उन्हें कांस्टेबल लेवल के काफी सारे लोग चाहिए होते हैं, या वैसे भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ सिक्योरिटी पर्पज से उन्हें लगभग कांस्टेबल लेवल के जो लोग हैं वो चाहिए होते हैं। तो ये वही है। तो एक तरह से आप इसको जैसे लोकल में सिविल में पुलिस कांस्टेबल होता है, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये हवलदार की जो जॉब है वो इसके साथ लग के आई है। इतना ठीक है। अच्छा, ये एक तरह से फोर्स की जॉब है। एमटीएस जो फोर्स की जॉब नहीं है, सिविल की जॉब है, जबकि हवलदार जो है ये इसको फोर्स की जॉब कह सकते हैं। इतना ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चे जो वैकेंसी है मैंने आपको बताया कि एसएससी क्या है, एमटीएस में क्या होता है, क्या काम होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब हम आएंगे हमारी वैकेंसी पे। वैकेंसी आज से 4 दिन पहले आ चुकी थी और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एप्लीकेशन बिगिन, जो फॉर्म शुरू हुए हैं वो 22 मार्च से शुरू हो चुके हैं। आज 26 मार्च है। इसके बाद बच्चे इसकी जो आखिरी जो तारीख है वो क्या है, 30 अप्रैल 2022 है। आप देख रहे होंगे कि आज 26 मार्च है, तो हमारे पास 1 महीने से ज्यादा का टाइम है, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर बाद में फॉर्म भरते हैं तो वेबसाइट में प्रॉब्लम आने लगती है, वर्कलोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कई बार आपका फॉर्म नहीं भर पाता है। तो अगर हमेशा ध्यान रखें, कोई भी आपको अगर फॉर्म भरना है तो उस फॉर्म को सबसे पहले जैसे ही कोई वैकेंसी आए ना, शुरू में ही भर दो, जिससे आपकी टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चे, तो ये ध्यान रखें। तो 30 अप्रैल है। अच्छा, फीस जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो 30 अप्रैल के बाद आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, तो वो है 2 मई 2022 तक आप फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपके फॉर्म में भरते समय कोई गलतियां हो गई हैं तो वो गलती को सुधारने के लिए भी आपको मौका दिया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपका फॉर्म खराब हो जाएगा। तो वो जो करेक्शन डेट है आखिरी में वो 5 से 9 मई तक दी गई है। इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, गलतियों को सुधार सकते हैं। ठीक है बच्चे। 9 मई के बाद आपका जो विंडो वो क्लोज हो जाएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। फिर एसएससी जो है उसका काम शुरू होगा। एसएससी ने बोला कि हम जुलाई के महीने में आपका पेपर करा देंगे। एसएससी एमटीएस में बच्चे आमतौर पर 2 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर होता है और दूसरा पेपर। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे जो हवलदार की वैकेंसी आई है, हवलदार के लिए आपको 3 स्टेज पे पेपर देना पड़ेगा, जो कि बहुत इजी है। मैं आपको सारे चीजें समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले एसएससी ने बोला कि जो सीबीटी 1 है, सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी 1 यानी कि पहला जो पेपर होगा जो कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन होगा, आपको ऑफलाइन नहीं है, जो लिखना नहीं है। ठीक है ना। तो जाके ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, आपको सिर्फ क्या करना, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वहां पे टिक कर देना है। इतना ठीक है। अच्छा, तो सीबीटी 1 जो होगा, पहला जो पेपर होगा वो जुलाई के महीने में होगा, जुलाई 2022 में। क्योंकि एसएससी में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, पूरे देश के बच्चे होते हैं, तो इसलिए ये पेपर ज्यादातर एक दिन में नहीं हो पाते हैं। तो एक से ज्यादा दिनों में होते हैं, तो अलग अलग दिनों में जो डेट है हर बच्चे की पड़ेगी। ठीक है। जिस डेट पे जिसका पेपर होगा वो जाके पेपर देगा। इतना क्लियर है। ठीक है। तो जो आपका सीबीटी 1 है वो जुलाई के महीने में होगा, ऐसा एसएससी ने बोला है। अच्छा, पेपर 2 की जो डेट है वो अभी लिखा है नॉट डिसाइडेड येट, अभी तक डिसाइड नहीं की गई है। और इसका कारण ये है कि पहले जो पहला पेपर होना है वो पेपर जब हो जाएगा उसके बाद वो देखेंगे कि कितने बच्चे हैं और हमारे पास कितना समय, कब कराना पेपर, वो डिसाइड किया जाएगा। ठीक है। तो जुलाई के बाद जब भी उनको मौका मिलेगा तो वो सीबीटी 2 भी करा देंगे। इतना ठीक है। सीबीटी 2 उसको हम ये बोल सकते हैं वो रिटन होगा एग्जैक्टली, तो वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, वो रिटन होगा। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सीबीटी 2 में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, सीबीटी 2 ना बोल के उसको हम पेपर 2 बोले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। उसमें आपको लिखना पड़ेगा, एसी और लेटर होते हैं, वो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा डिटेल से कि क्या होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चे फीस जो है वो कितनी रहेगी, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या आप ओबीसी में हैं, यानी कि अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं, तो आपको 100 रुपए पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, जैसे आप SC ST हैं, फीमेल है, यानी कि लड़कियों के लिए बिल्कुल भी कोई भी फीस नहीं है, SC ST फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी, बिल्कुल फ्री फॉर्म है। ठीक है बच्चे। अच्छा, एज कितनी चाहिए, तो पोस्ट के हिसाब से किसी की, देखो स्टार्टिंग जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए। अगर एज 18 साल नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन जो मैक्सिमम एज है वो कुछ पोस्ट के लिए 25 साल है, कुछ पोस्ट के लिए कितनी है, 27 साल है। इससे ज्यादा बच्चे अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आप SC या ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। ये जितनी भी सरकार की नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट की सब में मिलती है। ठीक है। तो 5 साल आपको छूट मिलेगी SC ST में। अगर आप ओबीसी में तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। तो वो किसमें ऐड होगी, इसमें मैक्सिमम में। ठीक है ना। तो अगर आप SC ST या ओबीसी में है तो आप 3 साल और 5 साल को उसमें ऐड कर सकते हैं। पोस्ट बच्चे जो है उसका नाम क्या है, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, और दूसरी जो है वो है हवलदार की। एज कैलकुलेशन कब से की जाएगी, आपकी उम्र कितनी है, 25 साल है, 27 साल है, 28 साल है, कितनी है, तो वो कैलकुलेशन होगी 1 जनवरी 2022 से। 1 जनवरी 2022 को आपकी जो एज थी वही मानी जाएगी। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो
तो इसमें 10वीं चाहिए, सिर्फ आप हाई स्कूल पास होने चाहिए, 10वीं पास आपने किया हो, 10th क्लास पास हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि ज्यादातर बच्चे 10th क्लास पास होते हैं। अच्छा, सिर्फ 10वीं पास करके आपको सरकारी नौकरी 35-40 हजार रुपए की अगर मिल रही है तो ये एक बहुत अच्छी बात है, आपके लिए खुश होने वाली बात है। ठीक है बच्चे, चलो आगे देखते हैं। वैकेंसी जो है, ठीक है, वो कितनी है? तो एमटीएस की जो वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, ये टू बी डिसाइडेड, अभी डिसाइड करना, अभी सरकार ने यानी कि एसएससी ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है कि इसमें कितनी वैकेंसी है। उम्मीद है कि लगभग 3-4-5 हजार तक वैकेंसी हो सकती है। अच्छा, हवलदार की जो वैकेंसी है ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, 3603 वैकेंसी है, तो ये काफी ज्यादा मानी जाएंगी। ठीक है, पैटर्न बच्चे जो पेपर का होगा उसमें क्या होगा कि 4 सब्जेक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं जीएस जीके जिसको हम बोलते हैं, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश और रीजनिंग है। चारों सब्जेक्ट में 25-25 आपके क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो इस हिसाब से सारे जिस सब्जेक्ट में जितने क्वेश्चन होंगे उतने ही नंबर के होंगे। तो 25-25 क्वेश्चन होंगे अगर 4 सब्जेक्ट में, तो आप देख सकते हैं टोटल जो मार्क्स है वो 100 होंगे। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा। टाइम आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1/4 यानी कि 0.25 आपका काट लिया जाएगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है बच्चे कि जैसे अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो जो क्वेश्चन गलत किया उसका पूरा नंबर तो आपका वैसे ही जाएगा, और जो सही किया है उसमें से भी 0.25 आपका कम कर दिया जाएगा। इसका मतलब ऐसे समझो, मान लो कि आपने अगर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आपका 1 क्वेश्चन गलत हो गया और 9 क्वेश्चन आपके सही हैं, तो जो आपका गलत हुआ 1 नंबर वो जाएगा और 0.25 9 में से भी कम हो जाएंगे, तो इससे 8.75 एग्जैक्टली आएगा। ठीक है, अगर आपने 10 में से 1 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका स्कोर कितना होगा? 8.75। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। चलो, तो नेगेटिव मार्किंग विशेष ध्यान रखेंगे भाई। वैसे नेगेटिव मार्किंग 1-4 ज्यादा नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो पेपर 2 होगा, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, ये 50 नंबर का पेपर होगा, जिससे 25 नंबर का ऐसे होगा यानी कि निबंध, और पत्र लेखन जो होता है, लेटर होता है, वो क्या होता है? लेटर राइटिंग 25 नंबर का होगा। ये दोनों ही आपको करने पड़ेंगे। और जो पेपर 2 होता है बच्चे, ये कैसा होता है? क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, इसके जो नंबर होते हैं वो मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। मेरिट में सिर्फ क्या होगा, जो पहला आपका पेपर होगा उसके ही नंबर मेरिट में जुड़ते हैं, वही उसी से मेरिट बनती है। अच्छा, अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमटीएस के लिए, तो आपको सिर्फ ये 2 पेपर देने हैं। अच्छा, अगर आपने हवलदार के लिए अप्लाई किया है तो आप ये दोनों पेपर के साथ साथ आप फिजिकल टेस्ट भी देंगे। फिजिकल टेस्ट बच्चे बिल्कुल नॉर्मल है, इतना टफ नहीं। अगर कोई बच्चा आर्मी की तैयारी करता है तो कहीं ना कहीं उसको ज्यादा फायदा मिलने वाला, क्योंकि आर्मी का जो फिजिकल होता है वो ज्यादा टफ होता है। इसमें आपको पर्याप्त समय दिया गया है, उतने समय में आराम से आपकी जो रनिंग है और बाकी एक्सरसाइज है वो सारी आप कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हाइट जैसे है वो ज्यादा कोई नहीं मांगी गई है, बेसिक पैरामीटर है फिजिकल के, है ना। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको अलग से बता भी दूंगा, तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये आपका फिजिकल किसके लिए होगा? हवलदार के लिए होगा। तो बच्चे कुल मिला के ये वैकेंसी है। अच्छा, पेपर के लेवल की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि देखो, पहली बात है कि कंपटीशन थोड़ा सा टफ है, आजकल काफी बच्चे नौकरी के लिए भटक रहे हैं। तो पेपर बहुत मक्खन तो नहीं होगा कि बहुत ही अच्छा बहुत आसान पेपर है, थोड़ा सा लेवल ठीक रहता है, लेकिन फिर भी पेपर बहुत टफ नहीं होता है ना। जैसे आपका अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल की बात करूं या सीएचएसएल की बात करूं, है ना, तो इतना टफ पेपर नहीं है, क्योंकि एमटीएस का जो पेपर होता है वो 10th स्टैंडर्ड से बनाया जाता है ना। आपके उसमें नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि 10th स्टैंडर्ड के जो भी सब्जेक्ट हैं वो आपके आएंगे उस लेवल पे। लेकिन अगर 10th को हम छोड़ भी दें, 12th लेवल पे भी मान लें, तो वो ठीक ठाक ज्यादा टफ नहीं होता है। अगर आपके पास इतना समय रहता है, अगर आपने अभी से मेहनत शुरू कर दी, देखिए मार्च अभी चल रहा है, खत्म होने को है, अप्रैल, मई, जून और उसके बाद जुलाई में जाके कहीं पेपर होगा, अभी जो बोला है एसएससी ने, तो 3 से 3.5 महीने इतना टाइम है। अगर आप जी जान से जुट जाएंगे तो एक सरकारी नौकरी आप आराम से ले सकते हैं। वैकेंसी भी पर्याप्त है, इतनी कम नहीं है बच्चे। ठीक है, तो मेहनत से लग जाएं, पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जबरदस्त तरीके से अगर प्लानिंग करके तैयारी करेंगे तो 90 डेज का आप टारगेट बनाएं, आपको मजा आ जाएगा, आराम से आपका पूरा हो जाएगा। ठीक बच्चे, तो जितनी भी डिटेल थी, जितनी भी बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। अच्छा, अगर आपको और कोई भी अगर डाउट है इस वैकेंसी को लेके, तो आप मुझे कमेंट करके या मुझे मैसेज करके बिल्कुल बता सकते हैं। मैं आपको उसकी जो डिटेल होगी वो आपको फिर से दोबारा से बता दूंगा। इतना क्लियर है? अच्छा, और हर बच्चे से मैं कहना चाहूंगा कि बच्चे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश करें कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई जरूर करें। क्यों? क्योंकि आजकल सरकारी नौकरी मिलना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। हालांकि ऐसा नहीं मिलती है, हमारे यहाँ से भी काफी बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं जिनको पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं, सटीक हम पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से काफी बच्चों का सिलेक्शन हो भी रहा है ना। अभी पिछली बार बल्क में 26 बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्ट हुए, अभी कल जो रिजल्ट आया उसमें 6 बच्चे हुए। तो ऐसे बीच बीच में काफी बच्चे हमारे यहाँ से, हमारे कोचिंग से, हमारे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे होते रहते हैं। हमारी जो टीम है बड़ी मेहनत से लगी हुई है, हम आपको बिल्कुल सटीक टू द पॉइंट पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा इधर उधर का नहीं, जिससे आपको पेपर में डायरेक्ट फायदा मिले। तो कोशिश पूरी है बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़ाने की, सिलेक्शन लगातार हो रहे हैं, सरकारी नौकरी मिलती है,
इस विश्वास के साथ आप तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो नौकरी आपको ही मिलेगी, और आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए होती है। ठीक है बच्चे, तो मेहनत से पढ़ें, जबरदस्त तरीके से पढ़ें, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जरूर करें और आज से जी जान से जुड़ जाएं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बहुत ही कम ऐसी वैकेंसी जिनका पेपर होने वाला है। ठीक है, जैसे लेखपाल का पेपर अभी कुछ टाइम बाद हो सकता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती भी थोड़े दिन बाद आ सकती है, और आप देखेंगे तो लगभग सबके जो सब्जेक्ट है सेम ही रहते हैं। सिर्फ इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको यहाँ पे हो सकता है एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, बाकी सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट आप पढ़ते ही हैं, है ना बच्चे। तो अगर आपकी एज 18 साल है तो फॉर्म जरूर अप्लाई करें, मेहनत से तैयारी करें, जी जान से जुड़ जाएं अगले 90 दिनों के लिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो हम आपकी पढ़ाई में हर मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है बच्चों, तो लगे रहें, जुड़े रहें, अपनी मेहनत करते रहें और एक दिन सफल होकर जरूर दिखाएं, यही बस कामना है बच्चे। तो मिलता हूं मैं जल्दी अपनी कोई क्लास के साथ किसी अच्छे जबरदस्त टॉपिक के साथ, है ना। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद बच्चों।